वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जाती उमरा में बैठक आज मुतवक्के। जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की आज चौधरी शुजात से मुलाकात भी मुतवक्के। दूसरी जानिब नून लीग ने भी दो बड़ों की मुलाकात से पहले अपने पत्ते महफूज कर लिए। कराची से आने वाले मुत्तहिदा वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात, अहम अमूर पर गुफ्तगू। लीगी कायद की चौधरी शुजात से आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। चौधरी शुजात कल इस्लामाबाद जाएंगे, मुलाकात वहीं मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और MQM में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा ने मुतालिबात की लिस्ट नवाज शरीफ के सामने रख दी। हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप भी मांग ली। विफाक के तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखने का कह दिया। नवाज शरीफ का मुस्बत जवाब। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालिहाना किरदार अदा करने की भी हामी भर ली। मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है। पाकिस्तान को रियासत को बचाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है। मामला इक़्तिदार का नहीं है, पाकिस्तान की अवाम के इख्तियार का है। नवाज शरीफ से मुलाकात में ना कोई मुतालबा किया, ना कोई मुआहदा। हुकूमत साजी में हमारा क्या हिस्सा होगा भी या नहीं, ये बात की बात है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की कराची पहुंचने पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा, लाहौर में नून लीग की क़यादत से मुलाकात में हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। इस वक्त रियासत और जमहूरियत बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मिलकर बहरान से निकालना चाहिए। मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश। कई आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ माइल कर लिया। कौमी असम्बली के 4 उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत। NA 48 से राजा खुर्रम नवाज और NA 54 से बैरिस्टर अकील नून लीग में शामिल। राजा खुर्रम नवाज की तरदीदी वीडियो भी आ गई। NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान बुगटी भी नवाज लीग के हो गए। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी का भी लीगी सफ में शमूलियत का ऐलान। पंजाब असम्बली से भी खुर्रम विर्क, राना मोहम्मद फयाज, मोहम्मद सुहेल समेत कई आज़ाद अरकान नून लीग को प्यारे हो गए। इंसाफ के इस कारकुन ने नून लीग को हल्का NA 101 में एक तारीखी शिकस्त दी है। उसके बाद ये लोग बुखला गए हैं। 1-2 चैनल्स ने एक झूठी और मनगढ़ खबर चलाई है। अगर इन्होंने अगले आधे घंटे के अंदर तमाम चैनल्स ने इसकी तरदीद ना की तो मैं इनके खिलाफ इनको कानूनी कार्रवाई करूंगा। NA 101 से आजाद हैसियत में कामयाब होने वाले राना आतिफ ने नून लीग में शमूलियत की तरदीद कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, मेरा जीना मरना PTI के साथ है। मेरे नाम से मंसूब वीडियो बयान झूठा है। वीडियो में मौजूद शख्स मैं नहीं, नून लीग का कोई बहरूपिया है। जाली वीडियो मखसूस सियासी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई। अवामी मैंडेट को किसी सूरत फरामोश नहीं करेंगे। धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदाराना कमीशन के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। बोले, आलमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को भरपूर सपोर्ट किया गया। नताइज को दुरुस्त ना किया तो एहतजाज का सिलसिला इस्लामाबाद तक ले जाएंगे। इंतखाबी नताइज पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आजम नज़ीर तारण की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी एक जमात के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। ख्वाहिश है मजबूत अलायंस बने। पंजाब असम्बली के लिए हमारा नंबर इस वक्त 155 का है। पंजाब में वज़ीर आला की नामजदगी पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का सिलसिला तेज। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। नवाज शरीफ का हल्का NA 15 भी चैलेंज।
इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नताइज भी जारी नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 हलकों, पंजाब असम्बली के 8 और बलूचिस्तान असम्बली के 1 हलके का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया गया। सारे जहां नूं पता है रात नूं 1 वजे तक हुसैन अलाई साहब तीसरे या चौथे नंबर ते सा, मैं जनाब दूजे नंबर ते सा और लोगों नूं समझ नहीं आ रही मनु छोड़ दे मैं जितया कि नहीं जितया, हुसैन लाई नहीं जितया। जीतने वाले उम्मीदवारों अली मोहम्मद खान और सरदार फरहत खान, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नजर में तो वो जीते हुए थे, 57,000 की लीड से जीते हुए बंदे को भी हरा दिया गया, जो कि अवाम के मैंडेट की तौहीन है और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, मैं उनसे भी माफी का खासगार हूँ कि इस किस्म के म्यूजिकल चेयर के इलेक्शन में पार्लियामेंट में पुष्पा मिलेगा, आपके दोस्त रहेगी। हारने वालों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। महमूद खान अचकजई, सरदार जावेद अख्तर, नवाबजादा गजनफर गिल, कमर जमान कायरा और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ना सिर्फ शिकस्त तस्लीम की बल्कि पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी की गवाही भी दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने ना सिर्फ कराची के कई हलकों में शिकस्त तस्लीम की बल्कि पीटीआई से मिलकर एहतजाज करने का भी ऐलान किया। तो जमात इस्लामी नहीं है, लेकिन मैं इतना जब्त रखता हूँ कि पीटीआई का मैंडेट भी, मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, पीटीआई के लोगों इंशाअल्लाह तुम्हारा मुकदमा भी जमात इस्लामी लड़ेगी और आज हमने इस बात को साबित कर दिया है। आरोस ने पहले से मुतनाज़ा इलेक्शन को मजीद मुतनाज़ बना दिया। दरवाजे बंद करने, फॉर्म 45 और 47 में गैर जरूरी ताखीर ने शफाफियत पर सवालात उठा दिए। मुबस्सिरीन के मुताबिक कई उम्मीदवारों को आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। कई इलाकों से बैलेट पेपर्स छीने जाने और ठप्पे लगाने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सियासी तज्जियाकारों का कहना है रिजल्ट में ताखीर और नताइज तब्दील करने की शिकायत ने इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचाया। इब्तदाई नताइज में रात गए तब्दीली ने इलेक्शन की शफाफियत के दावों की नफी कर दी। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 3 दिन बाद कौमी असम्बली के तमाम 264 हलकों के नताइज आ गए। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 97 नशिस्तें लेकर पहले नंबर पर, चंद को छोड़कर ज्यादातर पीटीआई के हिमायत याफ्ता। नून लीग 75 नशिस्तों पर फाते, 4 आज़ाद अरकान की शमूलियत से तादाद 79 हो गई। पीपल्स पार्टी का 54 सीटों के साथ तीसरा नंबर, MQM की 17, JUI की 4 सीटें, काफ लीग 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तें ले उड़ी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग ज़िया, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त। NA8 में उम्मीदवार की शहादत के बाइस इंतखाबात मुलतवी, NA88 का नतीजा रोक लिया गया। बलोचिस्तान असम्बली के भी मुकम्मल नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी और JUI 11 सीटें लेकर पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून का 10 नशस्तों के साथ दूसरा नंबर। 6 आज़ाद उम्मीदवारों का कुर्रा भी निकल आया। BAP ने 4 नशस्तों पर कामयाबी समेट ली। नेशनल पार्टी की 3 और ANP की 2-2 सीटें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी 1-1 सीट जीतने में कामयाब रहीं। बलूचिस्तान में मालिक सहरी फार्मूला दोहराने का फैसला। पीपल्स पार्टी का JUI के साथ 2.5 साल के लिए मखलूत हुकूमत बनाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की क़यादत ने फार्मूले पर अमल दरामद के काबिल अमल तरीकों पर गौर शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में 4 बड़ी जमातों के सूबाई कायदीन को शिकस्त। नून लीग के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल को PB2 पर JUI के फजल कादर मंदोखेल ने शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर चंगेज जमाली ने NA255 में नून लीग के खान मोहम्मद जमाली से शिकस्त खाई। PB3 में JUI के सूबाई अमीर मौलाना वासे को आज़ाद उम्मीदवार मौलवी नूरुल्लाह ने हराया।
PB 51 पर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर अचकजई को आजाद उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक ने शिकस्त दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में से जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं उनमें हम वाज़े बर्तरी के साथ हैं 179 सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली में। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ बिलियन डॉलर मैन था। बैंगन जीता है, बिलियन डॉलर मैन हारा है। ये नतीजा तस्लीम किया जाए। बाबर अवान का कौमी असम्बली की 189 नशिस्तें जीतने का दावा, कहा 9 फरवरी के फैसले को नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया ने भी 9 फरवरी को मुस्तरद किया। बैंगन जीत गया, लंदन से आया शेर हार गया। नवाज शरीफ 9 फरवरी से अब तक बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में बड़ी कामयाबी पर MQM आज यौम तशक्कुर मनाएगी। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। कारकुनों की आमद जारी।